तो न्यूज नेशन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जमात के प्रवक्ता मुशर्रफ अली खान, जो कि एक वकील हैं, उन्होंने जमात की प्रेस रिलीज पढ़ी है। उन्होंने बताया है, लेकिन वो सफाई किसी को पसंद नहीं आ रही, खुद मौलाना अंसार रजा को पसंद नहीं आ रही है। माफी मांगने से उन्होंने इनकार कर दिया। उनका यह तर्क है कि वो तो अल्लाह से रोज माफी मांगते हैं, साद साहब भी और वो भी। जमात ने जो कुछ भी किया है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तबलीगी जमात एक जिम्मेदार संगठन है, उसने हर नियम कानून का पालन किया है और सरकार को समय समय पर पूरी जानकारी दी है। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मुशर्रफ साहब, मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा, लेकिन एक आखिरी रिक्वेस्ट, आपको नहीं लगता आप अल्लाह से तो माफी मांग लेते हैं, पर देश की जनता से भी माफी मांगने की जरूरत है? जी दीपक भाई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देश की जनता से, आपसे, पूरी दुनिया से हमारी ये कमी है। अल्लाह ने हमें ऐसा ही बनाया है, उस ऊपर वाले मालिक ईश्वर ने हमें इसी हाल में बनाया है कि हम अपना लिमिटेड काम कर सकते हैं। फिर भी हमारे किसी सदस्य की किसी भी ऐसी कोताही से, चूक से, अनजाने में हुई, अगर कोई किसी को तकलीफ हुई है तो हम सबसे माफी मांगते हैं, अल्लाह से भी मांगते हैं, आपसे भी मांगते हैं। लेकिन मेरी बात सुनिए, चाहे जितनी भी माफी मांग लें, चाहे जितनी भी माफी मांग लें, मुझे ये आशंका है आप जैसे चैनल और आप जैसे बहुत सारे चैनल सही बात नहीं दिखाएंगे। अभी भी आपने मेरे माफी मांगने के बावजूद आपने हेडलाइन नीचे इसमें चला रखी है आपने कि माफी मांगने से इनकार किया। आपने बिल्कुल कहा था हम अल्लाह से माफी मांगते हैं, रोज मांगते हैं। अभी आपने चेंज किया, अभी आपने चेंज किया। मैं तो कहता हूं कि ऊपर वाला मालिक है, उसी ने सबको बनाया है, वही परिपूर्ण है, वही सब कुछ कर सकता है। माफ कीजिएगा मौलाना साहब, हम लोग आपस में इंसान हैं, सभी से गलती होती है। देखिए मेरी बात सुनिए आप दीपक भाई, जो एपिसोड हुआ, जो लांछन लगे, जो एलिगेशन लगे, उसके लिए मेरी बात सुनिए प्लीज। जो भी मरकज पे इल्जामात लगे हैं, एलिगेशंस लगे हैं, उसके लिए एफआईआर हो चुकी है। माफी मांगने से अगर वो एफआईआर भी खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए, ऐसा हमारे देश का कानून नहीं है। उसके लिए एक प्रक्रिया है। सुनिए बात मेरी, आप प्लीज सुनिए, आप प्लीज सुनिए, आप बातों को तोड़ मरोड़ के पेश ना करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ बच्चा बहुत होशियार है, सब मोबाइल पे खेलते हैं पूरे दिन। माफी मांगी, वो कौन क्या कह रहा है, दिमाग पढ़ लेते हैं लोगों का। हर वक्त 5 साल का बच्चा, मैं पूरी आपसे नहीं पूरे देश की जनता से, हर नागरिक से, पूरी दुनिया के हर इंसान से, अगर हमारे किसी व्यक्ति से कोई गलती भूल चूक हुई है तो हमें अल्लाह के वास्ते माफ करें। लेकिन मेरी बात सुनिए, आप सुनिए, आप मेरे मुंह में शब्द नहीं ठूक सकते। आप जिन लोगों को समझना है वो समझ गए हैं। आप इसको चलाते रहिए पूरा लॉकडाउन में, पूरा 1 महीना आपको खुराक मिल गई, आप इसी को चलाते रहिए। आप प्लीज कल से अपने लोगों को भेजिए किसी झोपड़पट्टी में, किसी मकान में, किसी दुकान में, जहां पर गरीब भूखे लोग हैं, जो बेचारे फाके पर हैं, जिनके पास दवाइयां नहीं है, बच्चों के दूध नहीं है, पैसे नहीं है। ये तमाशा बंद करिए आज से प्लीज। आपके जमात के लोग उन पे थूक रहे हैं, नर्सों से बदतमीजी कर रहे हैं। सबसे पहले लाऊंगा राजीव जेटली जी को। बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम है, अभी भी बेबुनियाद है। आपका व्हाट्सएप मैसेज मुझे मिल गया है, आपका व्हाट्सएप मैसेज मुझे मिल गया है। मैं उस पर जो क्लिप्स हैं जो हमारे पुलिस वाले भाइयों ने भेजी हैं, बिल्कुल हमारे जमात वाले साथी कोऑपरेट कर रहे हैं और हमारे पुलिस वाले भाई भी कोऑपरेट कर रहे हैं। सबको अच्छे से आइसोलेशन में रखा हुआ है। आपको मैं भेजता हूं, आप प्लीज उसको दिखाइए, इतनी हिम्मत है तो सच दिखाने की। सच भी दिखाऊंगा, आपकी एक बात दिखाऊंगा मौलाना साहब, लेकिन आपने जिस तरीके से माफी मांगी है वो माफी मांगने का सही तरीका नहीं है। आपके माथे पर एक भी शिकन नहीं है। आप मुझे लिखकर दे दीजिए, आप मुझे लिखकर दे दीजिए। आपको पता आप कभी नहीं मानेंगे इस तमाशे से, आप यही चलाते रहेंगे। आप किसी झोपड़ी में जाइए प्लीज, किसी गरीब का पेट भरिए और अपने इन लोगों को, जो आपने सरकार ने आपको रियायत दे रखी है, ये ऐसे लॉकडाउन में घूमने की, अपने लोगों को वहां भेजिए। पर आपने कोरोना बम फैला दिए, आप मानेंगे आपने कोरोना बम फैला दिया राजीव जेटली जी। उसके लिए आप इसको माफी मांगते हैं। आप अपने शब्दों पे कंट्रोल कीजिए। आप कुछ भी बोलेंगे, देश की जनता मूर्ख नहीं है, बच्चा होशियार है, सब समझते हैं। मैं खुद बोल रहा हूं, आप पढ़े लिखे हैं, मैं खुद ऐसा किसी जर्नलिज्म कोर्स में नहीं सिखाया जाता। राजीव जेटली जी, अंबर जैदी, फिर मौलाना अंसार रजा, जो शब्दावली आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी भी जर्नलिज्म कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता।
दीपक भाई, जानबूझकर साजिशन कह रहे हैं। जो बहुत टाइम दीजिए, जो काफी टाइम और से जो वेट कर रहे हैं। मरकज ने दीपक किया है जी, वो किसी इंसानियत की ये- किताब में ये- नहीं लिखा है। जो मरकज ने किया है वो किसी इंसानियत की किताब में नहीं लिखा है। सबसे पहले राजीव जेटली, अंबर जैदी, फिर मौलाना अंसार, अभी भी राजीव आप भाई। देखो, आपकी ये नहीं बदला है अभी भी। मैंने ठीक है। माफी मांगी है, सारे पैनलिस्ट हैं, देश की जनता है, सबके सामने मांगी, ठीक है, लेकिन स्टिल यू आर लिखो। दीपक भाई, ठीक है, चेंज तबलीगी करता हूं। जमात ने ना माफी मांगने से इनकार किया। नुकुर के बाद तबलीगी आप जमात ने पूरा माफी महीना मांगी। भी इसको नहीं बदलेंगे, ना I know। नुकुर के बाद, ना नुकुर के बाद तबलीगी I know जमात this। ने कि आधे आप मन पूरा से एक माफी महीना मांगी। इसको चलाएंगे। लिखिए राजीव क्योंकि जेटली जी आपके बोलिए। पास कोई काम नहीं है, आपके आधे पास घंटे इतनी में हिम्मत बिना नहीं राजीव जेटली की है कि बोलिए। आप सच दिखा सकें। आप झूठी बातें, बिना नफरत फैलाने के लिए। कोई शर्मिंदगी और कोई अफसोस नहीं है दीपक जी। राजीव आप जेटली इनकी जाइए, भाषा 30 सुनिए, सेकंड। इनकी देखिए, बात मैं सुनिए। तब बोल पाऊंगा जब ये चुप करेंगे। जब ये अगर शांत होंगे तो मैं अपनी बात रख पाऊंगा। प्लीज बोलिए राजीव भाई, चलता है ऐसा डिबेट में। हाँ, खान मैं साहब, केवल मिनट। एक ही बात कहना चाहता हूं। देखिए, अंगारे ऑलमोस्ट बुझ चुके। अंगारे मैं दीपक भाई ये बताना चाहता हूं कि जो अंगारे थे लगभग बुझ चुके थे। मंगलवार से आज तक देखिए, कोरोना की फिगर किसने बढ़ाई। 60% कोरोना के केस अगर बढ़े हैं तो केवल तबलीगी वजहों से बढ़े हैं, केवल इनकी वजहों से बढ़े हैं। 60% केस सोचिए। हम तो घटते, हमारे केस तो घटते चले जा रहे थे। आप ये देखिए, अब इन्होंने कहा, सम्मान के साथ बोलना चाहता हूं, पाकिस्तान के सिंध अफेयर्स के एडिटर क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे जब तबलीगी समाज के लोग आ रहे थे तो गलियों में लोग पत्थर मार रहे थे पाकिस्तान में, लेकिन भारत के अंदर प्रवक्ता मिल जाते हैं। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के, सामाजिक संगठनों के प्रवक्ता इनको बचाने के लिए यहाँ खड़े हो जाते हैं। जो देश इस्लाम पर आधारित है, वहां के लोग कह रहे हैं हम अपनी गली में नहीं घुसने दे रहे हैं। ये हमारे यहाँ पे कोरोना फैला रहे थे, ये हमारे यहाँ पे महामारी फैला रहे थे। आप सोचिए हमारी सहनशीलता, आप सोचिए इस देश में एक भी कोना नहीं छोड़ा जिस कोने के अंदर कोरोना ना फैलाया हो। अभी तो आपने देखा। ठीक है राजीव भाई, नर्सिस ठीक के है। साथ कैसे हालात अंबर हुए, जैदी, पुलिस के अंबर साथ जैदी, कैसा बर्ताव ठीक है हुआ, राजीव भाई, कैसे अंबर जैदी, उस हम रिपीट कर रहे हैं। पत्रकार के अंबर साथ जैदी, जो मैं अधिक से अधिक टाइम का आपकी- इस्तेमाल करना चाहता हूँ। क्वेश्चन अंबर जैदी, जी। माफी मानेंगे इसको? आप इसको माफी मानेंगे इतनी नानुकुर के साथ? बिल्कुल बिल्कुल नहीं दीपक जी। आप जो मुशर्रफ अली खान साहब की, आप उनके अल्फाज देखिए, उनके अल्फाजों में, उनके चेहरे पर कोई अफसोस, कोई शर्मिंदगी, कोई शिकन नहीं है। उनको लग रहा है कि जबरदस्ती मीडिया और सरकार, प्रशासन उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। उनके अंदर कोई शर्मिंदगी नहीं है। आप कह रहे हैं कि एक जिम्मेदार संगठन है तबलीगी जमात। 1926 से लेकर आप लोगों ने क्या किया? जहां से आपकी शुरुआत हुई थी मेवात में, वहां पे महिलाओं की आप स्थिति देखिए। मुसलमान अपनी लड़कियों से शादियों में दहेज की इतनी बड़ी डिमांड करते हैं कि मैं वहां पे काम करती हूँ, कितने सारे केसेस मेरे पास आते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं। आपने कौन सी तबलीग वहां पे की? कौन से अल्लाह का काम किया? आपने सरकार का, प्रशासन का कोई भी नियम कानून आपने नहीं फॉलो किया। उसके बावजूद आप कहते हैं कि अगर अनजाने में किसी से कोई गलती हो गई हो। कल गाजियाबाद के अस्पताल में आप महिला नर्सों के साथ आपके लोग वहां पर कपड़े उतारकर अश्लील उनको इशारे कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। आप उस शर्मिंदगी आपके अल्फाजों में नहीं है। कहीं से कहीं तक आप बोल रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर कोई चूक हो गई, ये शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। अंबर, मैं रोकूंगा आपको। अगर कोई चूक हो गई है तो मौलाना अंसार रजा बताइए, अब आप क्या कहेंगे कि बीजेपी आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ पड़ी हुई है कि आपके घर में आग लग गई? घर के चिराग से देख लीजिए, एक चिराग बैठे हुए बगल में। अगर हमारे किसी भी काम से, अगर किसी मुल्क में अफरा तफरी होती है, इस्लामी तरीक़ा है। अगर हमारे किसी अमल से किसी को तकलीफ़ पहुंची है, अगर हमारे अमल से किसी को बहुत ज़्यादा कोई बड़ा हादसा हुआ है, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है हम खड़े हो करके, बैठ करके, उठ करके, जैसे भी हो हम माफ़ी मांगेंगे। ये हमारे पैगंबर का तरीक़ा है, हमारे पैगंबर ने ये सिखाया है। नहीं, वो तो कि अल्लाह अगर से माफी किसी का मांगते दिल हैं। टूटा है अल्लाह से तो माफी सबसे मांगते हैं। पहले जहन्नम में वो दिल टूटने वाला, सुनिए सुन लिया आपने? मेरी अल्लाह बात से माफी सुनिए, मांगते हो पहले रोज। बंदे से माफी मांगना है, बाद में रब से माफी मांगना है। जब तक बंदा माफ नहीं करेगा, रब माफ नहीं करेगा। जब तक बंदा माफ नहीं करेगा, रब माफ नहीं करेगा। और जो तबलीग पैगंबर इस्लाम ने 1450 साल पहले
कर दी है, अब किसी तबलीग की जरूरत नहीं है, अब तो नबी की सुन्नतों को पर अमल करने की जरूरत है। और अगर किसी फेल से आपके बड़ा हादसा हो गया है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, मौलाना साहब की जिम्मेदारी बनती है कि मैदान में निकल के आए और पब्लिकली आकर के माफी मांगे कि भाइयों मुझे माफ कर दो, हमसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया, ये गलती नहीं है, ये गुनाह अजीम है जिससे पूरी कौम हलाकत में आ गई है। आप कह रहे हैं कि साहब मौलाना आपका संगठन बहुत मजबूत है, बहुत जिम्मेदार है। अगर जिम्मेदार होता तो 5 दिन हो गए हैं पूरी कौम की बेइज्जती होते होते, पूरी कौम को हर चैनल पे जलील किया जा रहा है, और आप कह रहे हैं आपका जिम्मेदार संगठन है, पूरी कौम को आप जलील करवा रहे हो। गाजियाबाद में जो आपके बंदों ने किया है, क्या ये इस्लाम सिखाता है? जो इंदौर में हुआ है, क्या ये इस्लाम सिखाता है? इस्लाम कहता है कि गरीबों को गले से लगाओ, मुसीबत में लोगों के साथ खड़े हो जाओ। आप छुप रहे हो। कौन सी हदीस है? आप बताइए मुझे, क्या तबलीग में आप सिखाते हैं? इस पर कोई सवाल कौन सी ऐसी हदीस है कि आप बिल्कुल पते की बात करिए, आप अंसार रजा जी हुकूमत का जवाब दीजिए। कानून का मुशर्रफ पालन खान ना साहब करें? बताइए। आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी हदीस में लिखा है कि जिस मुल्क में रहिए उस कानून का पालन मत कीजिए? दिखाइए कौन सी हदीस है नबी की। आप तबलीग करते हैं ना, बताइए पैगंबर इस्लाम ने कौन सी हदीस में फरमाया है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून को मत मानो? बताओ कौन सी हदीस में लिखा है, बताइए खान साहब, मेरी तरफ से कोई सवाल नहीं। मौलाना अंसार रज़ा साहब एक आलिम हैं, हमारे बड़े हैं, हमें किसी फ़िरका वारियत में नहीं पढ़ना है, सब हमारे भाई हैं, सब बरेलवी हम देवबंदी फिरके वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम तो इतना कह रहे हैं कि किस हदीस में ये लिखा है कि जिस मुल्क में रहो उसका कानून ना मानो। ये बताओ किस हदीस में लिखा है? गुफ्तगू में मौलाना साहब, मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि आपके सामने बोल सकूं। आप प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मैं इतना बहुत छोटा आदमी हूं, मैं तो वकील हूं पेशे से, और मुझे ये बातें अच्छी लगी तो मैं इस लिबास में हूं कि मौलवी जैसा लगता हूं। आप मुझे माफ़ करें, आपसे माफ़ी मांगता हूं। मैं आपसे बहुत छोटा हूं, इल्म में मैं कुछ भी नहीं जानता आपके बराबर। तो बड़े की बात मान लीजिए ना मौलाना साहब, जैसे हमसे माफी मांग ली वैसे देश से मांग लीजिए। वो आप जैसे मौलवी लोगों का काम है। जैसे हमसे माफी मांग ली वैसे देश से माफी मांग लीजिए। जैसे मौलवी लोगों का काम है। जैसे हमसे माफी मांग ली वैसे देश से माफी मांग लीजिए। एक हदीस मुझे याद है, कह दीजिए कि गलती हो गई, गुनाह हो गया। एक हदीस मुझे याद है मौलाना साहब, आप प्लीज़ मेरी वो एक हदीस सुन लीजिए। मैंने चलते फिरते छोटी टूटी फूटी सीखी है, आपको सुना रहा हूँ। किसी ने कुरान का गलत तर्जुमा किया, हुजूर की सुन्नतों को गलत बयानी की, उसकी पकड़ हो जाएगी। तो अब वो मैं नहीं जानता आपने क्या बयान किया है, बेशक होगी। सब आप हमें गुस्ताख कहते हैं, मैं तो अभी सलाम पढ़ दूं आपके सामने। हमने ये बताया है कि जिस मुल्क में रहिए उस मुल्क का कानून मानिए। या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। आप अपना चेहरा देखिए प्लीज़, फिर से दिखाइए, मौलाना साहब को दिखाइए। कोई भी मुसलमान जब ये सुनता है तो उसके चेहरे पर क्या होता है वो मौलाना साहब को पता है। दोबारा पढ़ रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। माशाअल्लाह। देखिए ये सबकी भलाई चाहता है। आप प्लीज़ किसी को गुमराह ना करें। मैं तो कह ही नहीं सकता, मैं आपके सामने बोल ही नहीं सकता। मुशर्रफ साहब कितने भोले हैं, बार-बार मैं आपसे कह रहा हूं, आपने मुल्क की कितने भोले हैं और क्या भलाई की आपने मुल्क की। मौलाना साहब इसका इंटरप्रिटेशन भी बता दीजिए, फिर मैं आगे आऊंगा। मैं कितने भोले हैं दावे के साथ लिखकर ये दे सकता हूं कि मैं एक महीने तक भी अगर मैं माफी मांगता रहूं तो आप उसको नहीं चलाएंगे, आप उसको नहीं दिखाएंगे। आई नो दिस वेरी वेल। चला रहा हूं क्योंकि आपका एजेंडा है, आप उस सेट एजेंडा क्या है वो भी देश को पता लग जाएगा। अपने एजेंडा से कसम बिना किसी कलमा भी पढ़ लिया है उन्होंने। दीपक जी, मैं इस शो को एक्सटेंड कर रहा हूं, ब्रेक के बाद फिर वापस लौटता हूं। सीधे बात होगी अंबर जैदी, मौलाना अंसार रजा और मुशर्रफ खान के बीच। शो को एक्सटेंड कर रहा हूं।